स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 6 के अभ्यास को कर रहे हैं। ठीक है, नियम वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभ्यास को कर रहे हैं। तो संस्कृत बनाओ में क ख ग घ तक था, तो घ बहुत बड़ा होने के कारण उसको हम अलग से बताएंगे। आज हम जो लोग करेंगे उसका रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास क ख ग है। ठीक है, तो क ख ग में आज हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, कह रहे हैं दिनेश पुस्तक पढ़े। क्या कह रहे हैं कि क में है दिनेश पुस्तक पढ़े। तो देखिए पढ़े आ गया, तो यानी कि कौन सा लकार हो गया दोस्तों? लोट लकार हो गया। पढ़े कहते हैं आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, आज्ञा देना अर्थात आज्ञा देना या आज्ञा लेना किसी से। ये आज्ञा जो है ये किसी को देना या फिर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। दूसरा प्रार्थना, किसी से प्रार्थना करना, निवेदन करना इत्यादि में भी क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। तो वाक्य को पहचानिए। कह रहे हैं कि दिनेश पुस्तक पढ़े। हाँ, पढ़े, खाए, दौड़े, खेले, ये क्या है? आपका लोट लकार है। तो दिनेश पुस्तक पढ़े, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दिनेशः पुस्तकम पठतु। क्या पढ़े? पुस्तक पढ़े। तो उत्तर क्या मिला? पुस्तक। तो इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो गया। ठीक है, और कर्मणि द्वितीया से इसमें कर्म हो गया। रमेश खाना खाए। देखिए खाए आ गया। खाए यानी या ये तो उसको क्या कह रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। रमेश को खाना खाना चाहिए, या तो रमेश खाना चाहिए नहीं, रमेश खाना खाए, उसको आदेश दिया जा रहा है। तो रमेशः भोजनम, रमेश क्या खाए? खाने से प्रश्न हम किए, क्या का? तो उत्तर क्या मिला? खाना। तो जो उत्तर मिला वो उसमें क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म कारक हो गया। तो रमेश भोजनम खादतु। रमेशः भोजनम खादतु। अब ये देखिए क्या है? वह दौड़े। वह दौड़े। देखिए ये सारे जो नाम होते हैं ना, सह तौ ते, ये प्रथम पुरुष के हैं। इसमें प्रथम पुरुष का ही क्रिया भी लगेगी। तो लोट लकार है तो लोट लकार प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। भवतु भवताम भवन्तु होता है ना, तो वैसे ही पठ का पठतु पठताम पठन्तु। इस वजह से दिनेश के साथ में पठतु लगा है। हाँ, और खाद का क्या हो जाएगा? खादतु खादताम खादन्तु। दौड़ का क्या हो जाएगा? धावतु धावताम धावन्तु। खेले का क्या हो जाएगा? क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु। इस तरह से ये लोट लकार बनेगा प्रथम पुरुष का। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए क्या है कि वह दौड़े। रमेश खाना खाए हो गया, रमेश भोजनम खादतु। वह दौड़े, तो वह दौड़े को क्या हो जाएगा? सह धावतु। ठीक, वह खेले तो सह क्रीडतु। सह तौते और जितने भी नाम आएंगे उन सब के साथ में प्रथम पुरुष की ही धातु लगती है। ठीक है, उनके साथ में प्रथम पुरुष का ही क्रिया लगता है। फिर क्या है? वह खेले तो सह क्रीडतु। राम यहाँ से चले। तो ये दोस्तों यहाँ से ये शब्दार्थ जो है द्विवेदी जी पहले ही अभ्यास 2 या 3 में आपको करवा चुके हैं कि यहाँ से क्या बोलते हैं? इतः। यहाँ से का संस्कृत क्या हो जाएगा? इतः। तो रामः इतः चलतु। रामः इतः चलतु। राम यहाँ से चले। आगे देखिए, ख में है तू। ये मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तू 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 अर्थात त्वम, तुम। तो ये देखिए, ये दूसरी तरह से भाषा को देखिए, इस तरह से बोला भी जाता है कि तू धन की इच्छा कर। तो जहाँ पे इच्छति होता है ना, जो कर्ता जिस चीज़ को ज़्यादा चाहता है उसमें जो है कर्म कारक होता है। कर्तु रिप्सितम कर्म, कर्म से कर्म कारक होता है, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो तू धन की इच्छा कर, तो इच्छा किसकी कर रहा है? धन की। इस वजह से धन में क्या हो गया है? द्वितीय विभक्ति हो गया है। किस सूत्र से हो गया है? कर्तु रिप्सितम कर्म, और कर्मणि द्वितीया से कर्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो तू धन की इच्छा कर, तो त्वम धनम इच्छ। क्या हो जाएगा? इच्छ। और गौर करिएगा कि इच्छ, गच्छ, पश्य, ये इन सब में क्या हुआ है कि आपका हलंत नहीं लगा है। ठीक है, आगे देखिए क्या है? तू धन की इच्छा कर, त्वम धनम इच्छ। तू नगर को जा, तो जा, जा क्या है? गम धातु है। ठीक है, गम धातु। तो आपको पता है कि जो हिलना, मूवमेंट जहाँ होती, गति, हिलना, चलना,
जाना, इसमें गति होती है, अपना शरीर हिलता डुलता है। इस कारण से हिलना, चलना, जाना के साथ में जो शब्द लगेंगे उसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस कारण से मूवमेंट, गति के कारण से यहाँ पे क्या हुआ है, नगरम में, नगर के में द्वितीय विभक्ति हुई है, नगरम बना है। तू नगर को जा, त्वम नगरम गच्छ, त्वम नगरम गच्छ। तू फूलों को देख, तू किसको देख, फूलों को देख। हाँ, तो फूल में क्या है, कर्म कारक है, त्वम पुष्पम पश्य, त्वम पुष्पम पश्य। और फिर क्या है, तू ज्ञान की इच्छा कर, तू ज्ञान की इच्छा कर। तो देखिए इच्छा करना फिर आ गया ना, कर्तु रिप्स्तम तमम कर्म से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसमें कर्म कारक होगा, अर्थात ज्ञान में कर्म कारक होगा। और कर्मणि द्वितीया से इसमें 2 सूत्र लग जाते हैं, कर्मणि द्वितीया से इसमें ज्ञान में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो क्या हो गया, त्वम ज्ञानम इच्छ। ठीक, तू घर के कार्य को देख, त्वम गृहस्य कार्यम, घर के कार्य, गृहस्य कार्यम, एव ही कार्यम एव पश्य, पश्य मतलब देख। फिर उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, मैं ये हो गया। अब देखिए ग में क्या दिए हैं कि मैं चावल पकाऊं। हाँ, ये क्या करें, आदेश प्राप्त कर रहे हैं ना, आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। क्या मैं चावल पकाऊं, ये क्या हो गया आपका, लोट लकार हो गया। तो अहम ओदनम पकवानी। अब ये देखिए ये जो अहम के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। उत्तम पुरुष एक वचन में देखिए पक्वानी, आनी का प्रयोग है, भवानी। ठीक है, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। तो भवानी आ गया ना, तो भवानी तो पक्वानी। तो अहम ओदनम पक्वानी, मैं दौड़ूं, आदेश प्राप्त कर रहे हैं कि मैं दौड़ूं। तो क्या हो जाएगा, अहम धावानी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अहम धावानी। मैं खेलूं, अहम क्रीडानी। मैं चलूं, तो अहम चलानी। मैं फल खाऊं, मैं क्या खाऊं, फल खाऊं। हाँ, तो फल में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है। तो अहम फलम खादानी, अहम फलम खादानी। अब इस तरह से ये दोस्तों देखिए, ये आपका जो है क ख ग के अनुवाद तैयार हैं। इसको आप 1 से 2 बार पढ़िए, देखिए लोट लकार आपको समझ में आने लगेगा। और लट और लोट ये 2 धातुएं आपकी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। हाँ, और इसको किस तरह से लिखना है, तो अब आपको धीरे धीरे हम लोग सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं फिर घ में कौन कौन से अनुवाद को दिए हुए हैं, द्वितीय विभक्ति कौन कौन सा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करना सीखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।